हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइगेन्स का प्रकाश का तरंग सिद्धांत। महान वैज्ञानिक हाइगेन्स ने 1678 में प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि किसी वेवलेट का प्रत्येक बिंदु सेकेंडरी स्फेरिकल तरंग का स्रोत माना जा सकता है जो प्रकाश के वेग से गति करता है। नया वेवलेट इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट होती है। हाइगेन्स का सिद्धांत हमें किसी भी क्षण तरंग की नई स्थिति और आकार को ज्ञात करने में मदद करता है यदि हमें तरंग की पूर्व स्थिति और आकार ज्ञात हो। दूसरे शब्दों में यह किसी माध्यम में वेवलेट की गति का वर्णन करता है। हाइगेन्स सिद्धांत के मेन फैक्ट्स हैं। प्रकाश की गति एक तरंग गति होती है। लाइट सोर्स का प्रत्येक बिंदु डिस्टरबेंस के सोर्स के रूप में कार्य करता है और सभी डायरेक्शंस में तरंगों को बाहर की ओर भेजता है। ये वेव्स आंख के रेटिना पर पड़ती हैं और प्रकाश की अनुभूति का कारण बनती हैं। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं वो सभी तरह के इमेजिनरी डायरेक्शंस में आइसोट्रोपिक और इमेजिनरी मीडियम में चलती हैं। इस मीडियम को हम ईथर कहते हैं। ईथर में इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता अधिक होती है और डेंसिटी यानी कि घनत्व कम होता है। प्रकाश तरंगे ईथर रूपी माध्यम में अनुप्रस्थ होती हैं यानी कि ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। प्रकाश तरंगों की लंबाई बहुत छोटी होती है। विभिन्न तरंगों का रंग अलग अलग होता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होती है। हाइगेन्स के सिद्धांत से हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन इत्यादि को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड अधिक होती है और यह कंक्लूजन हमें एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से भी प्राप्त होता है। अब हम यह समझेंगे कि हाइगेन्स के सिद्धांत से यानी हाइगेन्स के प्रिंसिपल से सेकेंडरी वेवलेट्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। मान लीजिए किसी भी टाइम t = 0 पर ए बी एक वेवलेट है। हाइगेन्स के प्रिंसिपल के अनुसार ए बी का प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट के स्रोत के रूप में काम करता है व इसकी गति लाइट की वेलोसिटी यानी कि c के बराबर होती है। टाइम t के बाद वेवलेट की पोजीशन पता लगाने के लिए ए बी पर एक सर्किल बनाया जाता है और इस सर्किल के पॉइंट होंगे मान लीजिए P, Q, R और इन सर्कल्स की त्रिज्या यानी कि रेडियस होगी CT। इन छोटे छोटे सर्किल्स पर एनवेलप के रूप में एक चाप A1, B1 बनाया जाता है जो कि नए वेवलेट को दर्शाता है। यदि लाइट का सोर्स बहुत दूर हो या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो हमको प्लेन वेवलेट A1, V1 प्राप्त होगी जो कि आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं। एक बार फिर सेकेंडरी वेवलेट का डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ए बी किसी भी क्षण कोई वेवलेट है। इस पे जो जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिए हैं P, Q, R जो कि सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स के रूप में काम करेगा। तो P, Q, R पर हमने छोटे छोटे सर्किल बनाए जिनका रेडियस है CT। अब इन छोटे छोटे सर्किल्स को कवर करने के लिए एक एनवेलप बनाया जाता है A1, V1 और यही एनवेलप A1, V1 सेकेंडरी वेवलेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट दिख रहा है और राइट हैंड साइड पर आपको प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है। इस वीडियो में हमने हाइगेन्स की वेव थ्योरी को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करें। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।